हेलो क्लास, वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के सभी पीक्स एंड ग्लेशियर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइम रहेगा तो इसी में हम पासेस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही करके हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एंड टिहरी डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी रिलेटेड हमारे पीक्स, ग्लेशियर्स एंड पासेस हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो वो होगी जिसमें हम उत्तराखंड के सारे मेडोज को कवर करेंगे। तो देखिए, पहले हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के मैप को समझते हैं। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का मैप है जो नॉर्थ में चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देन पिथौरागढ़, यहाँ साउथ ईस्ट में बागेश्वर है, साउथ में पौड़ी है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग के साथ इधर से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, एंड जो ये वाला रीजन है यहाँ पे हमारा जो बाउंड्री शेयर की जा रही है वो उत्तरकाशी है। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले हम पीक्स को पढ़ते हैं। पीक्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हम ग्रुप ऑफ पीक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक तो ये वाला पार्ट हो गया जिसमें हम ये वाला पीक्स कवर करेंगे। दूसरा ये नंदा देवी वाला रीजन हो गया जिसमें हम ये नंदा देवी ग्रुप ऑफ माउंटेन पीक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरा बद्रीनाथ वाला, और ऐसे ही हम ये करेंगे, आगे कवर करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आई मीन कैसे ये पीक्स ग्लेशियर्स को जन्म देती है और कैसे ग्लेशियर्स रिवर को आई मीन रिवर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखो कामेट ग्रुप। ठीक है, ये कामेट पीक है। ठीक है, और 7756 इसकी हाइट है। ठीक है, कामेट की जो हाइट है वो 7756 है, जो कि उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है? कामेट है। तो कामेट ग्रुप को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो कामेट है वो आपका जास्कर जास्कर रेंज में है। ठीक है, आपको पता है काराकोरम रेंज। ठीक है, जो काराकोरम ट्रांस हिमालयन पीक्स से, देखो ये ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालयन में रेंजेस हैं। ठीक है, जैसे काराकोरम रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज। ठीक है, तो ये रेंजेस हैं। तो इसी रेंज में जो ये जास्कर रेंज है, अगर इस जास्कर रेंज उत्तराखंड तक एक्सटेंड होती है तो इसी रेंज में हमारी कामेट पीक आती है। क्या आती है? कामेट पीक आती है। ओके, तो ये जास्कर रेंज में है और इंडो तिब्बतन बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के क्लोजेस्ट है। ठीक है, सबसे क्लोज है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड का, जिसकी जो हाइट है वो 7756 मीटर है। मैप में देखा तो कामेट आपका यहाँ पे कामेट है, ये वाला रीजन है जहाँ पे आपका क्या है? कामेट पीक है। ठीक है, अब देखो इसके क्लोजेस्ट जो पीक आने वाले होते हैं, जो इसी से देखो, तो इसी में जो है हमारा सबसे पहला है कामेट। और कामेट जो है इससे जो फिल होता है वो राइकाना ग्लेशियर होता है। ठीक है, यानी राइकाना ग्लेशियर, राइकाना ग्लेशियर। तो राइकाना ग्लेशियर आपका चमोली में है। ठीक है, ओके। दूसरा जो हम देखेंगे, इसी में हम देखते हैं माणा। क्या देखते हैं? माणा, माणा चोटी। माणा दर्रे के पास है माणा चोटी। ठीक है, माणा गांव भी है, माणा विलेज भी, आई मीन माणा विलेज भी है, माणा पीक भी है, माणा पास भी है। ठीक है, ओके। माणा जो पीक है उसकी जो हाइट है वो 772 मीटर है। ठीक है, और ये पूर्वी कामेट ग्लेशियर्स, यानी इस रीजन में यहाँ पे पूर्वी कामेट ग्लेशियर है, ये माणा पीक है। तो इस ग्लेशियर को क्या करता है? फिल करता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और ये कामेट के ठीक दक्षिण में है। ठीक है, आपने मैप देख लिया होगा, तो ठीक जैसे साउथ में क्या है, एग्जैक्ट साउथ में क्या है? ये माणा पीक है और माणा पास के निकट है। जो माणा पास है ये आपका चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इंडो इंडिया चाइना पास है। ठीक है, ओके। अब देखो, इसी में थर्ड है हाथी पर्वत, हाथी पर्वत एंड गौरी पर्वत।
देखो हाथी पर्वत है, इसकी जो हाइट है वो 6727 मीटर है, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर फिल करता है ये टिपरा बामक ग्लेशियर, बमक ग्लेशियर, ठीक है। इस ग्लेशियर को फिल करता है, ठीक है। और ये जो वैली ऑफ फ्लावर रीजन है, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स का जो रीजन है भुंडार वैली, ठीक है, इसी रीजन को हम बोलते हैं भुंडार वैली, वैली, ठीक है। पुष्पावती रिवर होती है ना, रिवर ओरिजिनेट यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करते हैं, इस हाथी पर्वत को इजीली और क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। देन हाथी पर्वत, हाथी पर्वत जो है वो आपका 6720 है, ठीक है, गौरी पर्वत। और गौरी पर्वत भी दोनों आसपास बहुत क्लोजेस हैं, तो एक ही ग्लेशियर को फिल करने का काम करेंगे, ठीक है। हाथी, ये हाथी पर्वत के ठीक पास है, ठीक है। अब देखो, इसको गौरी पर्वत को हॉर्स पीक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्स पीक, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कामेट थे, तो कामेट ग्रुप में कितने पीक्स आ गए देखो, कामेट में कितने आ गए, चार। माणा आ गया, हाथी आ गया, खुद कामेट आ गया, एंड आपका गौरी आ गया, ठीक है। माणा की जो पीक थी वो 7272 मीटर थी, ठीक है। हाथी पर्वत उसकी पीक कितनी थी, 6727 मीटर थी, ठीक है, ओके। कामेट की कितनी थी, 7756 मीटर थी। और इसकी कितनी थी, 6708 थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों आई मीन कामेट और माणा आपके कौन से राइकाना और प्लस ईस्टर्न कामेट ग्लेशियर को फिल करेगा, कि गौरी और हाथी आपका जो ग्लेशियर है, इसके नियर बाई जो ग्लेशियर है बनता है, वो ग्लेशियर है आपका टिपरा बामक, ठीक है, टिपरा बमक ग्लेशियर, ठीक है, ओके। ऐसे आप नोट्स बनाएंगे, इनको फटक लिख लेंगे, ठीक है। पीक ये है कामेट ग्रुप, तो एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया आपने ये वाला रीजन का, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन का ये माउंटेन था, ये आपने कवर कर लिया। अब बारी आती है इसकी, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। अब पहले हम नंदा देवी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये नंदा देवी है, नंदा देवी ग्रुप, नंदा देवी ग्रुप, ठीक है। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी, क्या, पश्चिमी, नंदा देवी वेस्ट, कितनी है इसकी हाइट, 7817 मीटर। इस सोर्सेज में 7816 भी है, बट 7817 करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो हिमालयन पीक्स हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं पर ईयर, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से ये बढ़ती हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जिस वजह से कभी 16 थी यहाँ पे, अब वो कितनी हो चुकी है, 17 हो चुकी है, ठीक है। तो जो इसकी ऑफिशियल हाइट है वो है 7817 मीटर, ओके। अब देखो, इसमें तो बहुत सारे ऐसे पीक्स हैं जो हमारे पिथौरागढ़ में भी आते हैं, जैसे नंदा देवी ईस्ट, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ चमोली को ही पढ़ रहे हैं, तो चमोली में ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जो ये ग्लेशियर फिल करती है, तो देखो यहाँ पे ऋषि गंगा ग्लेशियर, ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो इससे रिलेटेड ग्लेशियर हैं, या फिर नदन या नंदा देवी एंड सदन नंदा देवी ग्लेशियर्स, ठीक है, जो भी ग्लेशियर्स हैं आसपास, वो ग्लेशियर ये रिलेटेड ग्लेशियर है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है, भारत की तीसरी चोटी है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक है। अब थर्ड हाईएस्ट, फर्स्ट है केटू, केटू अपनी हाईएस्ट पीक है। देन कांगचेन जेंडोंग, यानी कंचनजंगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं,
चेनजेंडोंग, ठीक है, जो कि सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे है, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर। K2 हमारा काराकोरम रेंज में है, ठीक है। K2 इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ओके। बट थर्ड जो है वो नंदा देवी है, कौन है? नंदा देवी, ठीक है। ऋषिगंगा वैली से इजीली नंदा देवी बेस तक जाया जा सकता है। इसकी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, माइथोलॉजी में भी नंदा देवी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन जो सेकंड पीक है वो दूनागिरी है, क्या है? दूनागिरी। देखो दूनागिरी की जो हाइट है वो 7066 मीटर है, ठीक है। तो दूनागिरी ग्लेशियर, इससे रिलेटेड ग्लेशियर है दूनागिरी ग्लेशियर एंड रमणी ग्लेशियर, ठीक है। तो दूनागिरी है ये नंदा देवी ये सेंचुरी है, नंदा देवी सेंचुरी। तो नंदा देवी सेंचुरी के जस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में दूनागिरी है, दूनागिरी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आई मीन वन ऑफ द टफेस्ट पीक्स है ये, ठीक है, ठीक है, ओके। मैप देख लेते हैं। देखो नंदा देवी वेस्ट और नंदा देवी ये दूनागिरी इसी में है, इधर नंदा देवी ईस्ट है, ठीक है, पिथौरागढ़ में नंदा देवी ईस्ट, ठीक है, ओके। अब इसी के साथ है हमारा बद्रीनाथ चौखम्बा, ठीक है। बद्रीनाथ चौखम्बा ग्रुप, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये अलकनंदा, मंदाकिनी, ठीक है, और अलकनंदा जो रिवर है, ठीक है, इनका वाटर डिवाइड है ये पीक्स, ठीक है। बद्रीनाथ चौखम्बा जो ग्रुप है उन मंदाकिनी और अलकनंदा का क्या है? वाटर डिवाइड है, ठीक है। और जो सतोपंथ झील है, यानी सतोपंथ झील है, सतोपंथ लेक है, वो भी क्या होती है? इसी जोग्राफिकल एरिया के अंदर आती है, ठीक है, जोग्राफिकल के अंतर्गत है, ठीक है, ओके। देखो पहला है बद्रीनाथ, क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पीक की हाइट है 714 मीटर है, ठीक है। सतोपंथ और भागीरथी खर्क, ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या करती है यहाँ पे? इससे रिलेटेड ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। सतोपंथ और भागीरथी खर्क ग्लेशियर, ठीक है, चमोली में स्थित ग्लेशियर्स, ठीक है, ओके। अलकनंदा नदी का उद्गम है, ठीक है, सतोपंथ झील से अलकनंदा का उद्गम, ठीक है। और जो अलकनंदा का उद्गम होता है वो इसी पर्वत से होता है, सतो आई मीन सतोपंथ से झील में, और फिर जो चौखम्बा की ढलानें हैं उसी चौखम्बा की ढलानों से होते हुए अलकनंदा फ्लो करती है, ठीक है। चौखम्बा चोटियों की ढलानों से, ठीक है। फिर उसके बाद है चौखम्बा, याद रखना चौखम्बा इंपॉर्टेंट है, 3 ये चौखम्बा 1 लिखेंगे क्योंकि चौखम्बा 4 पिलर्स, ठीक है, ठीक है। तो उस 4 खम्भों 4 पिलर्स जो चौखम्बा 1, चौखम्बा 2, चौखम्बा 3 एंड चौखम्बा 4, 7138 हाइट है जो चौखम्बा 1 की है, और सबसे हाईएस्ट पीक है ये इन 4 पीकों में से। देखो जो चौखम्बा है ये आपके उत्तरकाशी और चमोली के बॉर्डर पे है, बट चौखम्बा 1 जो है वो चमोली में ही है। तो ये भागीरथी खर प्लस गंगोत्री ग्लेशियर को करती है, रिलेटेड ग्लेशियर है, ठीक है, इनसे। और गंगोत्री आपका है उत्तरकाशी में,
और भागीरथी खर्क है आपका चमोली में। ठीक है। ठीक है, 4 शिखर हैं, 4 शिखर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, रुद्रप्रयाग, यूकेआई यानी उत्तरकाशी और चमोली के साथ क्या करती है, अपने जो भी पीक है वो इन 4 इनकी बाउंड्रीज के अंडर ही आती है यानी। ठीक है, तो ये पिलर की तरह दिखता है, बहुत बड़ा पिलर की तरह के दिखता है, ये चौखंबा दिखता है। ठीक है, अब हमारा है सतोपंथ। क्या है? सतोपंथ। सतोपंथ की हाइट है 7075 मीटर। सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, अब देखो यह दुर्गम शिखर है। क्या है? दुर्गम शिखर है। ठीक है, और इसी के जस्ट बेस में क्या है? सतोपंथ ताल है। सतोपंथ ताल है। ठीक है, और यहीं से क्या होती है? अलकनंदा निकलती है और चौखंबा, ये चौखंबा पीक है, ये सतोपंथ ताल है, ये सतोपंथ पीक है। और इन्हीं ढलानों से क्या होती है, जो रिवर है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो ये ऐसे करती है। मैप में देखो तो देखो। ठीक है, ये चौखंबा है, सतोपंथ है, जैसे सतोपंथ रिवर यहाँ से फ्लो होती है तो यहीं से अलकनंदा बहती है। ठीक है, और फिर फ्लो होती है। ठीक है, इन्हीं यहाँ से फ्लो होते हैं ऐसे। ओके। ठीक है, और- ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट है नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ की हाइट है 6597। इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ गढ़वाल। ठीक है, बद्रीनाथ के पास ही आपको, जैसे बद्रीनाथ में होगे तो बद्रीनाथ में आपको एक पीक आसानी से दिख जाती है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो सतोपंथ और पनपटिया ग्लेशियर के ही क्या है, क्लोजेस्ट है। ठीक है, बद्रीनाथ के ठीक साउथ वेस्ट में अगर देखेंगे तो एक पिरामिड की तरह क्या करता है, ये दिखता है। ठीक है, और इसे, इसी के कारण से क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ गढ़वाल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, हमारा रह गया था त्रिशूल। क्या रह गया था? त्रिशूल ग्रुप। ठीक है, त्रिशूल ग्रुप पीक्स। ठीक है, और नंदा घूंटी। नंदा घूंटी। ठीक है, नंदा देवी चमोली जिले के सबसे साउथ वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, हमारा त्रिशूल है। क्या है? त्रिशूल ग्रुप प्लस नंदा घूंटी है। ठीक है, नंदा बायो रिजर्व की जो सेंचुरी है, यानी उसकी क्या है, उससे क्या है, बाहरी परिधि पर क्या है, ये स्थित है, यानी इस रीजन में है, ये नंदा देवी सेंचुरी है, नंदा देवी। तो इस रीजन में क्या है, ये नंदा घूंटी और त्रिशूल है। ठीक है, यहीं से रूपकुंड और होमकुंड, आई मीन होमकुंड ट्रैक होता है। ठीक है, हेमकुंड नहीं, होमकुंड। ठीक है, जहाँ नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड। तो यहीं से इसी ट्रैक में आता है। देखो, सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है त्रिशूल, आई मीन यहाँ की जो त्रिशूल है वो त्रिशूल है, जिसकी हाइट है 67120 मीटर। ठीक है, त्रिशूल ग्लेशियर और नंदाकिनी का उद्गम क्षेत्र यह है, त्रिशूल है। ठीक है, ओके। देखो, यहाँ पे भी 3 शिखर मिलते हैं हमें, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, क्योंकि त्रिशूल की आकृति का है ये। ठीक है, एंड त्रिशूल 3। त्रिशूल 1 सबसे ज्यादा हाइट वाला है, इसीलिए इसकी पीक को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये 7000 मीटर से ऊपर की दुनिया की
पहली चोटी है, ठीक है? और जिस पर क्या होता है 1907 में पहला सफल आरोहण होता है, ठीक है? ओके, देन नंदा घूंटी क्या है? नंदा घूंटी, नंदा घूंटी की हाइट है 6309, ठीक है? और ये नंदा घूंटी त्रिशूल ग्लेशियर से रिलेटेड ग्लेशियर है। रूपकुंड लेक, होमकुंड लेक, ठीक है? रूपकुंड लेक, होमकुंड लेक, और यहीं से क्या है, जो ये रास्ता है यहीं से क्या है अंतिम पड़ाव की ओर क्या करते हैं, नंदा देवी की यात्रा जाती है, ठीक है? और ये नंदा घूंटी, नंदा घूंटी और त्रिशूली की क्या है बेस में क्या है, ये झील स्थित है, ठीक है? रूपकुंड झील। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो टिपरा बामा टाइकना ग्लेशियर है वो आपका क्या है, कामेट गौरी पर्वत क्षेत्र में है, ठीक है? और इतना ध्यान रखने की कोशिश करना जितना मैंने आपको बताया, तो आपका ये कवर हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है? अब थोड़ा ग्लेशियर्स हैं और तो कुछ पीक्स हैं, उन पीक्स को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है? रुको, ओके, ठीक है? तो देखो, अगर हम देखें बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ नर पर्वत और नारायण पर्वत के क्या है बीच में स्थित है, ठीक है? नर पर्वत के बीच में स्थित है, ठीक है? नर पर्वत की जो हाइट है वो 5831 मीटर है, कितने है? और नारायण पर्वत की जो हाइट है वो 5965 है, ठीक है? तो इन्हीं दोनों के बीच में कौन है? बद्रीनाथ स्थित है, ये पूछा जाएगा तो ये रखना। देन कुबेर पर्वत, आपको पता है कुबेर का जो स्थान है वो कुबेर इसी अलकापुरी स्थान पे रहता था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलकापुरी का जिक्र पढ़ते हैं, तो अलकापुरी क्षेत्र, ठीक है, में ही क्या है बद्रीनाथ कहा जाता है बद्रीनाथ को, और यहीं पे कुबेर पीक भी है, तो कुबेर पीक भी इसी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है? अब देखो इसी कामेट वाला क्षेत्र देखो, कामेट वाले क्षेत्र में एक पर्वत आपने कभी मैप खोलना वो करना, तो आपको एक पीक दिखेगी अभी गामिन करके, ठीक है? अभी गामिन करके, जिसकी हाइट है 7355 मीटर, ठीक है? यह कामेट जो पर्वत है इसके जस्ट नॉर्थ में क्या है अभिगामिन है, इसकी हाइट 7355 मीटर है, ठीक है? अभिगामिन, ठीक है? ओके, और अगर ये अभिगामिन है तो ये कामेट है, तो दोनों के लिए जो बेस है वो क्या होगा, सेम बेस होता है, क्या है सेम बेस है, तो अभिगामिन 7355 एंड कामेट जिसकी हाइट है आपकी 7756, तो ये याद रखना, ठीक है? अब देखो ऐसे ही आपका एक मुकुट पर्वत है, मुकुट पर्वत 7242 मीटर की हाइट पे है, ठीक है? ये भी कामेट ग्रुप का पीक है, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर पूछ लिया जाता है कि मुकुट पर्वत कहाँ स्थित है, मैचिंग के लिए दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना। ऐसी देववन जिसकी हाइट 6853 मीटर है, ठीक है? यह भी क्या है कामेट का ही क्या है, कामेट ग्रुप के ही पार्ट है, ठीक है? ओके, अब देखो नंदा देवी वाली सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे नंदा देवी ईस्ट है, इसको हम और कवर करेंगे बट ये तब कवर करेंगे जब हम स्पेसिफिकली पिथौरागढ़ पढ़ेंगे, ठीक है? नंदा देवी ईस्ट, ठीक है, इसे सुनंदा भी बोलते हैं, ठीक है? नंदा देवी की बहन 7434 मीटर इसकी क्या है हाइट है, यह चमोली और पिथौरागढ़ क्या करती है इसकी बाउंड्री पे है, यानी ऑब्वियसली पिथौरागढ़ में आती है और पिथौरागढ़ में ही इसको माना जाता है, ठीक है? बट सीमा पर स्थित है, ठीक है? ऐसी एक और है चंगा बांग, ठीक है? क्या है चंगा बांग,
तो ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है नंदा देवी सेंचुरी के नॉर्थ वाले हिस्से में है, ठीक है। और जो रमणी ग्लेशियर हमने पढ़ा था उसी रमणी ग्लेशियर के पास है, ठीक है। और जो अगर इस चांग बांग को देखें तो चांग बांग की जो हाइट है वो 6864 मीटर है और खड़ी ढलान है बिल्कुल, ठीक है। और इसीलिए कुछ ऐसी नंदा देवी ग्रुप में ऐसी पीक्स हैं जिनको क्या करना है, बिल्कुल आरोहण करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि नंदा देवी वेस्ट को खुद सबमिट करना बहुत चैलेंजिंग था और काफी टाइम तक तो इसे कर भी नहीं पाए थे, ठीक है। फिर एक वैली मिलती है हमें ऋषिगंगा वैली से, इसके बेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। ऐसी एक पीक है कलंका पर्वत, क्या है कलंका पर्वत। इसकी जो हाइट है वो 6931 मीटर है और जस्ट जो हमारा चांग बांग है उसी के बगल पे स्थित है ये कलंका पर्वत, ठीक है। ऐसी थोड़ा ऋषि पहाड़ आपने सुना होगा, ऋषि पहाड़ करके 6992 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ और नंदा देवी सेंचुरी के बीच, नंदा देवी सेंचुरी के बीच वाटर डिवाइड का काम करता है ऋषि पर्वत। यानी इधर नंदा देवी सेंचुरी हो गई, ये ऋषि पहाड़ हो गया और इधर आपका मिलम ग्लेशियर हो गया। तो ये वाटर डिवाइड का काम यहाँ पे ही करेगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, नंदा देवी, नंदा देवी के बाद जो है वो कामेट, कामेट के बाद जो थर्ड पीक है वो नंदा देवी ईस्ट है और नंदा देवी ईस्ट के बाद है माणा और माणा के बाद है बद्रीनाथ, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। बट ये पीक क्या है, हमारी सबसे हाईएस्ट है और जिसकी 7434 है, 7272 है और इसकी कितनी है 7140 है, ठीक है। ओके, अब देखो कुछ हम यहाँ पे ग्लेशियर्स पढ़ लेते हैं, ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब देखो ग्लेशियर्स को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा रिवर बेसिन्स के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रिवर बेसिन्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा कि किस तरीके से रिवर बेसिन इन ग्लेशियर्स इन पीक्स को करती है, अलग करती है, ठीक है। ओके, ताकि हमारे पीक्स ग्लेशियर्स एंड रिवर्स तीनों एक साथ हो जाएं, ठीक है, सेट हो जाएं। अब देखो अलकनंदा बेस रिवर बेसिन देखते हैं, ठीक है। अलकनंदा रिवर बेसिन, ठीक है। यानी कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, बद्रीनाथ चौखंबा ग्रुप, ठीक है। ओके, इसी में हमारा सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। अब यहाँ आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे थोड़ा। देखो जो यो ग्लेशियर है ये क्या है, नीलकंठ चौखंबा और सतोपंथ, ठीक है, की ढलानों पर क्या है स्थित है। ये चौखंबा है आपका, मान लो चौखंबा, ठीक है। इधर आपका नीलकंठ, ठीक है। इधर आपका सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जो ये चौखंबा है, नीलकंठ है और सतोपंथ है, तो इन्हीं की ढलानों में क्या है हमारा यहाँ पे ये सतोपंथ ग्लेशियर है, क्या है सतोपंथ ग्लेशियर है। और यहीं से हमारी क्या होती है, रिवर ओरिजिनेट होती है अलकनंदा, ठीक है। और यहीं पे हमारे क्या है, एक ट्रायंगल आकृति का ताल है जिसे बोलते हैं हम सतोपंथ ताल, ठीक है। और ये हमारा ग्लेशियर हो गया सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब ये बताओ मेरे को कि सतोपंथ की हाइट कितनी है, चौखंबा की हाइट कितनी है और नीलकंठ की हाइट कितनी है। सतोपंथ की हाइट कितनी है, 7075 मीटर। चौखंबा की हाइट कितनी है, 7138 मीटर। और
नीलकंठ की हाइट कितनी है? 6597 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चौखम्बा हाई, देन स्तोपंथ, देन नीलकंठ। ठीक है, ओके गुड। अब देखो, अब हमारा अगला है, ओके, अब हमारा जो सेकंड है वो है सतोपंथ ग्लेशियर हो गया। अब हमारा है भागीरथी खर्क ग्लेशियर। यह है भागीरथी खर्क ग्लेशियर, भागीरथी खर्क ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंथ के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है भागीरथी खर्क ग्लेशियर। ठीक है, अब बद्रीनाथ के क्या है, पास स्थित है। ठीक है, ओके, ये ताल है, ये आपका कौन सा ताल है? सतोपंथ ताल है। ये ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, ओके। अब हमारा है भागीरथी खर्क ग्लेशियर। ठीक है, भागीरथी खर्क ग्लेशियर जो है वो जस्ट क्या है, हमारे सतोपंथ के पैरेलल बनता है। ठीक है, अब बद्रीनाथ के क्या है, ठीक पास में है। ये बद्रीनाथ है आपका, और इसी के पास आपका क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर है, आई मीन भागीरथी खर्क ग्लेशियर। ठीक है, तो ये क्या है, भागीरथी खर्क ग्लेशियर। ठीक है, तो ये भागीरथी खर्क ग्लेशियर है, यहाँ पे आपका बद्रीनाथ है। ठीक है, क्लोजेस्ट है। ओके, ओके। और यही भागीरथी खर्क ग्लेशियर अलकनंदा को भी ये करता है, वाटर देता है। ठीक है, ओके। अब हमारा है अलकापुरी बमक। ठीक है, अलकापुरी बमक ग्लेशियर। ठीक है, अब देखो, सतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, ठीक है, का जो ये मिलने का स्थान है, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्नाउट। क्या कहते हैं? स्नाउट। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं अलकापुरी बमक। अलकापुरी बमक, समझ में आया? ये है आपका सतोपंथ, ये है आपका भागीरथी खर्क, और ये जो बीच का स्थान है यही आपका अलकापुरी बमक। अब देखो पनपटिया ग्लेशियर, पनपटिया ग्लेशियर। ठीक है, ये नीलकंठ है, तो नीलकंठ के ठीक पास में ये क्या है, स्थित है। ठीक है, यानी इस हिस्से में। ठीक है, और यही क्या है, यहाँ पे पनपटिया ट्रेल भी स्थित है। पनपटिया ट्रेल भी स्थित है, और यही पनपटिया क्या है, ग्लेशियर यहाँ पे भी क्या है, स्थित है, ये वाला जो रीजन। ठीक है, जस्ट बद्री आई मीन रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ को क्या करता है, ये जोड़ने वाला ट्रेल भी है। ठीक है, यहाँ पे पनपटिया ट्रेल। ठीक है, ओके। अब देखो, अगला है, हम पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये हमने पढ़ा कौन से वाले क्षेत्र का, चौखम्बा और चौखम्बा और बद्रीनाथ। ठीक है, चौखम्बा और बद्रीनाथ वाला हिस्से में हमने ये पढ़ लिया, बद्रीनाथ चौखम्बा ग्रुप में हमने ये पढ़ लिया। अब बारी है हमारी, ठीक है, अब बारी है हमारी पढ़ने की धौली गंगा बेसिन। धौली गंगा बेसिन, धौली गंगा बेसिन में हम क्या पढ़ लेंगे, यहाँ के ग्लेशियर्स पढ़ लेते हैं। देखो, यही धौली गंगा जो ग्लेशियर है, देखो ये माणा पास है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के सबसे वेस्ट में, और ईस्ट में अगर हम देखें, नॉर्थ, ठीक है, इधर ईस्ट साइड को,
तो ये आपका नीति है, क्या है, नीति पास है, ये माणा पास है। ठीक है, तो नीति पास से क्या होती है, क्या निकलती है, धौली गंगा निकलती है और विष्णु प्रयाग में क्या करती है, अलकनंदा से क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, धौली गंगा बेसिन है। ये पे हम क्या देखते हैं, ग्लेशियर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टिपरा बामक ग्लेशियर। ठीक है, गौरी पर्वत और हाथी पर्वत, ठीक है, इनकी ढलानों से जो ये बर्फ पिघल रही है, तो ये क्या कर रही है, आपका इस क्षेत्र में क्या बना रही है, टिपरा बमा ग्लेशियर्स बना रही है। ठीक है, और लक्ष्मण गंगा जिसे बोलते हैं भ्यूंडार गंगा, लक्ष्मण गंगा या फिर भ्यूंडार नदी। ठीक है, भ्यूंडार नदी को क्या करते हैं, भ्यूंडार नदी बनाता है। ठीक है, और फूलों की घाटी से होते हुए का गोविंद घाट में मिलती है, क्या मिलती है, गोविंद घाट में मिलती है, गोविंद घाट में मिलती है। ठीक है, ओके। अब है हमारा राई काना ग्लेशियर, राई काना ग्लेशियर। ठीक है, ये राई काना ग्लेशियर हमारा कामेट के पास है, क्या है, कामेट, कामेट के पास ये राई काना ग्लेशियर है। अगर हम पूर्वी कामेट ग्लेशियर देखें, ठीक है, पूर्वी कामेट ग्लेशियर देखें तो यह कामेट पीक, माणा पीक। ठीक है, तो इनके जो ईस्टर्न हिस्सा है यहाँ से, ठीक है, तो ठीक है, इस हिस्से में क्या है, ये वाले क्या है, पूर्वी कामेट ग्लेशियर है। ठीक है, और हेल्प करता है, धौली गंगा नदी को क्या करता है, जल देने का काम करता है। ठीक है, अब देखो ऋषि गंगा बेसिन, ठीक है, नंदा देवी सेंचुरी। ठीक है, एक बार नंदा देवी जब हम पढ़ेंगे तो नंदा देवी को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, यानी ये कहता है ऋषिगंगा इनर सेंचुरी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, इनर सेंचुरी से निकलती है। ठीक है, और क्या होती है, ऋषिगंगा धौली गंगा में मिल जाती है। जो धौली गंगा निकल रही है ना, तो धौली गंगा में क्या करेगी, मिल जाएगी ऋषिगंगा, रैनी गांव से, रैनी गांव पे, रैनी गांव के आसपास रह के यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, देखो मैप देखो। ठीक है, इधर से आपका क्या निकलती है, ये वाला क्षेत्र है ऋषिगंगा वाला क्षेत्र, यहीं से आपको क्या निकलती है, ये धौली गंगा वाला क्षेत्र है जहाँ से धौली गंगा वगैरह निकलती है। और बाद में क्या होती है, ये क्या होती है, इसी में क्या होती है, विष्णु गंगा में, आई मीन धौली गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ओके। रमणी ग्लेशियर, ऋषि ग्लेशियर, ठीक है, ये नंदा देवी सेंचुरी के जो पीक्स हैं, ठीक है, वो पीक्स इनको क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, नंदाकिनी जहाँ से नदी निकलती है, यानी त्रिशूल नंदा घूंटी रेंज से, तो यहीं से जो एक ग्लेशियर बनता है, इन्हें त्रिशूल ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो फाइनली हमारे ग्लेशियर्स एंड पीक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ग्लेशियर्स एंड पीक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं नंदा देवी से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसी में इसको कवर करने की कोशिश कर लेंगे। बाकी जो हमारे ग्लेशियर एंड पीक है चमोली डिस्ट्रिक्ट के, वो बहुत डिटेल में कवर हो गए, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप देखना, ठीक है, और आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।